हमारे किसान नहीं थे वो बीजेपी के छोड़े हुए गुंडे थे। उन्होंने हमारे आंदोलन में विद्रोह किया और वहाँ तरह की अफवाहें फैला। हर हर महादेव। प्रिय बंधुओं, मैं आपका अपना उज्जवल सेरा गाँव। चलिए आज मैं जुड़ा हुआ हूँ जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्य हैं, तो थोड़ा सा मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा कि हमारे देश में क्या माहौल चल रहा है कृषि को लेकर, क्षेत्र को लेकर, और देश में किस तरह का एक माहौल पैदा किया जा रहा है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मैं पहले धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को जो हमारे किसानों की आवाज़ उठाते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़िला मथुरा से चलकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपका ये जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप मथुरा डिस्ट्रिक्ट से हो, तो भारतीय किसान यूनियन में आपकी क्या जिम्मेदारी है सर? मैं चौधरी करुआ सिंह बाबा टिकैत का सिपाही हूँ। राष्ट्रीय प्रचार मंत्री का पद दे रखा है। मैं उनके प्रचार प्रसार का कार्य करता हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं आपका भी नाम जानना चाहूँगा। आपका नाम? मेरा नाम मोहनवीर उर्फ चुनमुन है। मैं मथुरा ज़िले से हूँ। नौहजील ब्लॉक की मुझे संगठन से अपना जिम्मेदारी है, तो मैं उसे निभा रहा हूँ और किसानों के हित में, किसानों की समस्याओं के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस भारतीय किसान यूनियन की आवाज़ देश विदेश तक आप पहुँचाते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे जो आपके कंधों पे जो टिकैत साहब ने जो जिम्मेदारी दी है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसे कि जो आज भी हमारे जो किसान है ना, आज भी उस स्थिति, मैं आज़ादी से पहले की बात करूँगा, जो हमारे मजदूर और किसान हैं उनकी स्थिति, और आज़ाद हुए में लगभग 75 साल हो गए, इनकी स्थिति में आज तक सर बदलाव क्यों नहीं आ पाया? तो इसके पीछे क्या कारण लगता है सर आपको? ये बीजेपी की सरकार किसान विरोधी है। जब तक ये सरकार रहेगी बीजेपी की, किसान का भला कभी नहीं करेगी, मजदूर का भला कभी नहीं करेगी। ये पैसे वालों की सरकार है। ये किसानों का भला कभी नहीं करेगी और ना किया इसने। तरीके से जो हमारे देश की शान है वो किसान है, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन के जरिए आपने अपनी मांग रखी है, लेकिन उसमें कुछ है सामाजिक तत्व हमारे, उसमें भारत के विरोधी नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और जिस तरीके से जो हमारे 26 जनवरी का अपमान हुआ, तो ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे देश की छवि खराब करना चाहा। जबकि जो किसान है वो तो शांति प्रिय लोग हैं। किसानों ने तो जो अपनी मांग है वो बहुत ही सुंदर और तरीके से रखी, व्यवस्थित तरीके से रखी, लेकिन बीच में कुछ माहौल बिगाड़ना चाहा। तो इसके पीछे आपको किसकी रंजिश लगती है सर? हमारे किसान नहीं थे वो बीजेपी के छोड़े हुए गुंडे थे। उन्होंने हमारे आंदोलन में विद्रोह किया और वहाँ तरह की अफवाहें फैलाई। इस तरीके से मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे जो आज हमारी गुटखा कंपनी बनाने वाली है, जो उनके मालिक हैं वो भी अरबपति खरबपति हैं। सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, अरबपति खरबपति हैं, जो वो उनका प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हमारे देश के अन्नदाता जो किसान हैं, फिर वो आज आत्महत्या करने पर क्यों मजबूर है सर? वो अपनी रोजी रोटी, जो अपने दिनचर्या, वो जीवन क्यों नहीं चला पा रहा सर? जीवन कहाँ से चलावे? भाव मिले ना, साल भर ताई कमावे, गन्ने को भुगतान हो ना, आलू को कोई भाव नहीं, सब्जी को कोई भाव नहीं, गेहूं को कोई भाव नहीं, धान का कोई भाव नहीं। जैसे कमाता है वैसे ही चला जाता है। सर, जिस तरीके से यहाँ कुछ संगठन है, मजदूर किसान समिति की मैं बात करूँ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रमोहन जी, वो चाह रहे हैं कि जो किसान है, जो हमारा किसान है, उसे एक तो समय पर फसल खरीद की गारंटी मिल जाए, समय पर उचित मूल्य की गारंटी मिल जाए, और समय पर आपदा मुआवजे की गारंटी मिल जाए। बस ये 3 गारंटी मिल जाए तो किसान हमारा खुशहाल हो जाएगा। तो अगर ये 3 गारंटी मिलते हैं तो सर इसमें क्या किसान हमारा खुशहाल होगा सर? हमारे MSP पर गारंटी दे दे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे, हमारा किसान खुशहाल ही खुशहाल है। जिस तरीके से जो हमारा गन्ना किसान है, आज मैं अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं, हमारे यहाँ मेरठ मुजफ्फरनगर में जो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है, फिर भी आज गन्ने पे हमारे यहाँ शोध क्यों नहीं हो पाता सर? गन्ने का पेमेंट नहीं होता। कहते हैं 14 दिन में पेमेंट कर देंगे, 14 दिन की चले 2-2 साल गन्ने का पेमेंट नहीं होता। 3 साल में फसल आती है गन्ने की, 3 साल कमाते हैं, जब गन्ने की फसल आती है फिर भी उसका पेमेंट नहीं होता। किसान बहाल कैसे हो? किसान तो गरीब ही रहे। अंत में आप किसानों को लेकर सर कुछ कहोगे सर? मैं मोहनवीर उर्फ चुनमुन चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष नौहजील BKUSA। मैं किसानों के लिए
ये कहना चाहता हूँ कि अब जो सरकार मीटरों वाली बात लेके किसानों को आ रही बिजली के ट्यूबवेलों पे, ये निराधार गलत है। क्योंकि जब मीटर लग जाएंगे तो रीडिंग देना स्टार्ट करेगी सरकार, तो सरकार ऐसा न करे। और सरकार से कभी भी किसान तो हमेशा अपने दरवाजे पे सभी का सम्मान करती है, किसान सभी का सम्मान करता है। बाकी किसान का भी सम्मान करना अगर सरकार करे तो बात बनती ही चली जाएगी। मैं समझता हूँ किसान जब तक एमएसपी पे गारंटी, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट ये लागू नहीं होते हैं, जब तक किसान दलदल में ही फंसा रहेगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो ये थे मेरे साथ कुछ जो हमारे भारतीय किसान यूनियन के जो मथुरा के अपने जो एक व्यवस्था संभालते हैं। मैं आपका अपना उज्जवल सेरागांव। जय हिंद, जय भारत।